अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये देखिए, आप ही देखिए। देखिए ये आपके लाडले भाई की तस्वीर। देखा? अब भी यकीन नहीं आ रहा है। आओ मेरे साथ, आओ आप लोग आओ, दिखाता हूं मैं क्या है। आइए आइए। सनसनीखेज समाचार में आज की ब्रेकिंग न्यूज। धर्मपुर के मालिक धर्मराज माहियावंशी ने कल रात अपनी ही फैक्ट्री के वर्कर माधव सोलंकी की दोहित्री से रचाई शादी। तो હવે આપણે મળીએ છોકરીના નાનાજીને। माधव भाई, आप तो टीवी पे आने वाले हैं। कैसे हैं काका, सब कुछ ठीक तो है ना? आप धर्मपुर के मालिक धर्मराज के समधी बन गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो हमारे मालिक हैं, हम सबके भगवान हैं। हमारा तो भाग्य खुल गया, भगवान इन्हें लंबी उम्र दे। क्या बात है काका, थैंक यू। देखा आपने, खुद तो सूरत के हर लोकल चैनल में हीरो बन गया है, लेकिन खानदान को विलन बना दिया। वैसे एक और सुराग है मेरे पास। बॉम्ब नंबर 4। इस घर की बहू यानी नई मालकिन। बहुत जोर से फूटा। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग उसका स्वागत तो करोगे ही। मैं लेकर आया हूं उसे अपने साथ, भाभी जी को सूरत से। क्या है, सासू मां की माहियावंशी परिवार की बहू और धर्मपुर की मालकिन एक गेस्ट हाउस में रहे, अच्छा नहीं लगता ना? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाइए, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए, चाहिए ना, चाहिए। और एक विनती है आपसे हाथ छोड़ के, उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, छोटी है। देखिए छोटी है बेचारी, और एक हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, उस बेचारी को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। जय जिनेंद्र। लेकर आ रहा हूं इस परिवार की नई मालकिन को। મારી ફ્લેર એન્ડ લવલી અહીંયા હા सांभल भाई, गाड़ी के पीछे की सीट पे एक मिठाई का बक्सा पड़ा है, वो लेकर अंदर आ। भाभी जी, आपके ससुराल वाले आपका स्वागत करने की राह देख रहे हैं।
भाई, मैंने सोचा कि आप अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे होंगे, कंसाइनमेंट जो पूरा हो गया है, लेकिन आप तो बाहर से आए। वैसे आप भी सबको चौंका देते हैं, पुरानी आदत जो है आपकी। घर वालों को भी चौंकाने वाले हैं ना। तो मैंने सोचा कि आपका काम थोड़ा हल्का कर देता हूं। आपका रिश्तेदार हूं, साड़ू भाई हूं, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। देखिए ना, आप अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपके पास औरों के लिए समय ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं भी आपका अपना ही हूं ना, इसलिए मैंने अपनी आपकी मतलब मेरी भाभी जी को सूरत के गेस्ट हाउस से यहां घर तक पहुंचा दिया। अच्छा किया ना। वैसे मैंने भी हारना नहीं सीखा है, ये भी आप ही के पास सीखा हूं। वैसे आप भी कमाल है गुरुजी। अरे आओ पहला आओ, शो टाइमिंग से तारो। हाँ निकल निकल। लीजिए साड़ू भाई, मुंह मीठा कीजिए। ऐसे आज तो डबल खुशी का मौका है, खाइए खाइए। भी लेकिन कहा गाने सारू है और मोड़ू सुजुए है। फोन वागे है, उपाड़ी ले। सवेरे सवेरे फोन आया तो कुछ जरूरी है, उठा। हेलो साहब, गजब हो गया। हमारे एक वर्कर ने आपकी फैक्ट्री में आग लगा दी है और पूरी फैक्ट्री जल रही है। क्या हुआ? ये धुआं कहां से उठ रहा है बिना की? दिल से या तेरे कारखाने से? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है विराट, कि मेरा दुश्मन अपने हार की और मेरे जीत की मिठाई खुद मुझे खिला रहा है। क्या बात है? सांभड़ भाईला, धर्मराज माहिया वंशी को नुकसान झेलना पसंद नहीं, वो दूसरों का दुगना नुकसान करता है। समझी क्यों नहीं? यहां तू मेरा घर जलाने आया और वहां तेरे कारखाने से धुआं उठ रहा है। मेरे गेस्ट हाउस में तूने कदम रखा तो ये थी तेरी सजा। उठा ले उठा ले। हेलो। हाँ मिस्टर विराट सांघवी, मैं सोमिल शाह, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कवर पाने के लिए आपने खुद ही अपने फैक्ट्री में आग लगाई है। हम आपके ऊपर पुलिस केस कर रहे हैं। एक बात और, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन का जो नेक्स्ट कंसाइनमेंट आपके नाम पे था वो हम कैंसिल कर रहे हैं और वही कंसाइनमेंट मिस्टर धर्मराज मायावंशी को दे रहे हैं। मेरे घर में कदम रखने की ये तेरी सजा। जल्दी जा, नहीं तो तेरे 250 करोड़ का माल
ढाई कौड़ी का भी नहीं रहेगा। जा जा जल्दी जा। पिनाकिन, तू जा, मैं संभाल लूंगा। शादी में गया ही नहीं, शादी करके क्यों क्यों जवाब दो मुझे, क्यों? गुरुजी जवाब देंगे। ओम संतु वाघेला। वजन क्या है तेरा? मस्का नहीं लगाना। चल
ये क्या है? इस घर की दहलीज है, इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है, हैं? वो देख, तेरी सही जगह उधर है, बाहर। कचरा पेटी उठा तेरी, हाँ चल। अरे चल। अरे मारी माँ હવે 1 સાલ લેશે કે હાલ। बहु नसीब वाली छे तू कि तुझे ये कमरा मिला है। पता है, इस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। मेरी अच्छी अच्छी चीजें मैंने इस कमरे में रखी हुई है। जा 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 जा, अंदर जा। गंदा मत करना कमरे को। तेरी कचरा पेटी ले। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदीनी।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टफोल, भिखारी, तेरा बाप नु घर के रुक रुक। थकेली, हाथ क्यों रुका तेरा? वो घूंघट डालने के लिए हाथ रुका था। आप सुबह सुबह नीची जात के लोगों का चेहरा नहीं देखती है ना, इसलिए। अरे तूने तो अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन सुबह सुबह उस हरामण को देखा ना मैंने। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। काम चालू रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तुलसी माँ के पौधे को हाथ लगाने की? हैं? इतना भी नहीं जानती कि तुम नीची जाति के लोग हमारे भगवान को छूना तो दूर देख भी नहीं सकते। कैसी बेशर्म है तू, हैं? इतने कड़वे बोल सुनने के बावजूद उधर ही खड़ी है। एक बात दिमाग में डाल देना अभी से तू, हैं? मेरी तुलसी माँ के पौधे के आजू बाजू में तेरी काली परछाई भी दिखाई दी ना, तो तेरी ये टांगे है ना, उसको तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। चिपकली, एक काम कर, रसोड़ा में जाइने गंगा जल ले आओ। पूरी बात सुनना, पहले खुद पे छिड़कना है और फिर लाना। रुक, પોતાને ऐश्वर्या समझे छे तू? पता नहीं भाई ने तुझ में ऐसा क्या देखा? न रंग है, न रूप है, न जाति, न संस्कार। तुझसे तो अच्छी हमारी चिपकली है। क्या आखिरी सांसें ले रही हूं, मुंह में डालेगी? रख। पता है मेरा भाई है ना, उसने आज तक रेशम के सिवाय किसी कपड़े को छुआ भी नहीं है। पता नहीं ये पोचा उसको कैसे भाग गया। अच्छी चाल चली तेरे नाना ने। ए भिखारी, चटाई पे सोते सोते सारी जिंदगी गई है तेरी। रेशम के गद्दे पे सोने का सपना देखना बंद कर। और एक बात कान खोल के सुन ले, तू कभी मालकिन नहीं बनेगी आगे। सुबह सुबह तेरी जैसी नीची जाति के साथ बात की ने, जबान अपवित्र हो गई मेरी। हे भगवान, आज तो गंगा जल छिड़क के जबान को पवित्र कर लिया। अगर दोबारा ऐसे हुआ ना तो गंगा जल नहीं छिड़कूंगी, जबान काटूंगी। मेरी नहीं, तेरी।
कारीगर है ने तो कारीगर नहीं औकात मारे। मेरे घर में आके मेरे गोदी में खेलेगा अभी तू? चंपक चोलू, फोन रख, हवे फोन रख। अरे नाना जी, आप गढ़ा बनाने बैठ गए, आपको फैक्ट्री नहीं जाना? नहीं, आज संतू आ रही है ना। नाना जी, आज संतू बेना घर आ रही है। हाँ, ये नियम है। शादी के बाद दूसरे दिन बाद पगफेरा होता है। हाँ, रोशन दीदी कह रही थी कि पगफेरे में तेरी बेना घर आएंगी। इसीलिए तो आज संतू को लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती? वो मेरी बहना का घर है। मूंगी, जिद नहीं करते। मैंने आज तक बड़ा घर नहीं देखा, मुझे देखना है बनेवी लाल का घर कैसा है। बनेवी लाल नहीं, वो हमारे मालिक है और हमेशा मालिक रहेंगे। बेटा, मैं तुम्हें फिर कभी ले चलूंगा। पर नाना जी, क्या मालिक हमारे न्योते को स्वीकार करके हमारे घर आएंगे? और अगर आएंगे भी तो क्या वो हमारे हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे? अरे बेटा, मालिक बहुत अच्छे हैं। पता है, एक दिन फैक्ट्री में जैसा हम लोग खाना खाते हैं ना, हमारे साथ बैठ करके वही खाना उन्होंने खाया। वो जरूर आएंगे, लेकिन उनके लिए हमें कुछ खास बनाना होगा। ऐसा करना खेमी कि वो 8 रुपए किलो वाला जो चावल है ना, उसके बजाय 20 रुपए किलो वाला लेके आना। कि हम लोग कुछ भी खाते रहें, लेकिन मालिक के लिए तो अच्छा खिलाना पड़ेगा ना। ठीक है नाना जी, संतू के पगफेरे में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। संतू और मालिक की हम अच्छी खातिरदारी करेंगे। और हाँ, इंदु काके के घर जाके मैं नए बर्तन भी ले आऊंगी। मौड़ी, पता है संतू बेना घर आने वाली है बनेवी लाल के साथ। अरे मेरा मतलब है मालिक के साथ। तू खुश है ना? बेटा, पहली बार मालिक के घर जा रहा हूँ। मेरा मतलब संतू के ससुराल। तो उनके घर वालों के लिए कुछ लेके जाना चाहिए ना। एक काम करना, कंसार बना देना, तो मैं उन लोगों के लिए लेकर के जाऊंगा। जी नाना जी। माँ, ये शादी किन परिस्थितियों में हुई है तो गुरुजी आपको बता चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस छोकरी से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। मेरे लिए शादी बस एक समझौता है, एक सौदा है, और कुछ नहीं। आज तक मैं ये सोच रही थी कि सुभद्रा का घर है। भ्रम टूट गया। अभी बातों क्या करो चबा, ये तेरे बेटे का घर है और हमेशा रहेगा, समझी नहीं तू? मैंने हमेशा अपने माता पिता से ज्यादा तुझे और बाबूजी को चाहा है। पहले भी बेटा समझ के डांटा है ना तूने मुझे, तो बोल ना, दिल में जो बात है बोल दे। डांटना है डांट ले, मारना है मार ले, लेकिन ऐसे दिल को चुभने वाली बात मत कर बा। क्या समझू मैं? बेटा बहू लाया कि दामाद बेटी? सुभद्रा की चिता जलने के बाद भी
वो इस घर में जिंदा थी, तेरे दिल में थी, लेकिन आज वो चल बसी क्योंकि तूने सुभद्रा की जगह वो लड़की को दे दी। नहीं बा, सुभद्रा की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तू अच्छी तरह जानती है। याद है मुझे, लगन करके जब सुभद्रा को पहली बार इस घर में लाया तो उसने मुझसे पूछा था कि तुझे ज्यादा चाहूं या तेरे माता पिता को। तब मैंने कहा था कि हमारे माता पिता। मां गुजरी तो सुभद्रा का हाथ उनके हाथों में दबा। ये बात, वो छोकरी का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं। वो सुभद्रा की जगह कैसे ले सकती है? मैं आज भी सुभद्रा को दिए हुए वचन का पालन कर रहा हूं। आज भी कुछ नहीं बदला बा। आज भी मेरा हर रिश्ता कायम है। हर रिश्ते की उतनी ही अहमियत है जितनी कल थी। सुभद्रा ने आज तक कभी मेरे को गलत नहीं समझा। મને विश्वास है कि तू भी मुझे गलत नहीं समझेगी, क्योंकि तू सुभद्रा की जन्मदाता है और मेरी माता। चला हाँ? चला मैं रड़વાનું બંધ કરો। બહુ થઈ ગયું, હું જાઉં કારખાને, મને મોડું થાય છે, બહુ કામ છે બા। जा, लेकिन जल्दी है ना। आज ग्रहण है ना, ग्रहण के बाद माँ के दो के ब्राह्मण लोग को दान धर्म करना है। देख, रात को खाना साथ में खाएंगे, हाँ बेटा? चल जाओ जा। अरे ये क्या है मालकिन? ये मेरा आना है। आना? ये आना है? हाँ, मेरी पियर की कुछ प्यारी यादें। वैसे आपका नाम क्या है? संतू वाघेला। नहीं, संतू माया। सिर्फ संतू। बेनबा ने आपको डांटा, आपको बुरा लगा ना? उसका ना स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। मुझे पता नहीं ना यहाँ के रीति रिवाज, शायद इसीलिए उन्होंने। इस घर में ना बेनबा का ही सबसे ज्यादा चलता है। वो छोटी छोटी बातों में रोका टोका करती है, ऊंच नीच जात पात का बहुत भेदभाव करती है। मालिक की बड़ी बहन है ना, घर का सारा कारोबार वही संभालती है। आपको डर नहीं लगता बेनबा से? मुझे तो बहुत डर लगता है। एक बार ना दाल में पानी ज्यादा हो गया तो मुझे 5 दिन तक खाना ही नहीं दिया। और अपने रामजी काका, वो बिना पैर धोए घर में चले आए तो उन्हें 10 दिन तक ठंडे पानी से नहाना पड़ा। भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताने आई थी, आज ग्रहण है और ग्रहण के दिन घर का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जाता है और घर की बहू को उपवास रखना चाहिए। ये लोग आपको बहू माने या ना माने, पर हो तो आप इस घर की बहू, तो नीति नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। अरे बाप रे, बेटबा को पता चला कि मैं आपके साथ बैठ के खुसर पुसर कर रही हूँ तो मेरी तो बैंड ही बजा देगी। मैं चलती हूँ।
एक मिनट काका, रुकिए। आपको किससे काम है? वो मालिक से मिलना है। मैं अपनी धोती को लेने आया हूँ, उसकी आज पगफेरा है ना। मालिक से मेरी धोती संतू की शादी हुई है। माफ करना काका, मैं आपको देखकर मुझे पता नहीं चला। आप जा सकते हैं काका। जिस तरह इसने मुझे सलाम किया, मेरा मान बढ़ गया इस घर में। संतू तो राज कर रही होगी, सारे नौकर मेरी संतू का ध्यान रखते होंगे। मेरी संतू तो सचमुच मालकिन बन गई है। चलो चलो, अभी ग्रहण पूरा नहीं हुआ, बाद में आना। खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा। माँ जी ना अपने हाथों से बांटेगी। તમે गलत समझो છો। मैं माधव सोलंकी संतू का नाना हूँ। माफ करना काका, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप ना यहीं रुकिए, मैं अभी आई। हाँ राम जी, ओ राम जी, क्या बात है? वो संतू के नाना जी आए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर हमने नाना जी को घर में आने दिया ना, तो बहनबा हमको घर से बाहर निकाल देगी। तो एक काम कर, मालकिन तो बाहर है, तू उन्हें वहीं ले जा और जाके मिलवा दे। हाँ हाँ, ये चल। आप संतू से मिलने आए हैं? हाँ। चलिए काका, आ बाजू नहीं, आ बाजू। बेना बेना बेना, आपसे मिलने नाना जी आए हैं, जल्दी जल्दी मिल लो। हूँ ना चाय पानी लेने आऊ छू। सुनो यार, यहाँ तू भाग्यवान है संतू, धर्मपुर की मालकिन बनना लिखा था तेरे नसीब में। हमारी संतू धर्मपुर की मालकिन बनने जा रही है, और मालकिन का मतलब होता है रानी। इतनी धूल जमा हो गई थी यहाँ, बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि साफ कर लूं। वैसे मुझे यहाँ कोई काम करने ही नहीं देता, बहुत नौकर है यहाँ पर। ये तो ऐसी छोटा कमरा है, मेरा कमरा तो बहुत बड़ा है, दीवारों पर रंग लगाया है। मैं यहाँ नहीं रहती। संतुरी, तुम्हारी जुबान कुछ और बोलती है, आंखें कुछ और। तुम्हें याद है ना,
झूठ बोलने की सजा क्या मिलती थी? अब झूठ नहीं बोलूंगी नाना जी। हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। ये कंसार तुझे बहुत पसंद है ना? तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए। वाह 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 वाह। तो तुझे क्या लगा तेरी दोहित्री को हम लोग खाना नहीं देते? मैं तारुलता माहिया वंशी, तेरे मालिक की बड़ी बहन। हाँ, मालिक के सामने ऐसे प्रणाम करेगा? है? ऐसे? याद रखना हमेशा, मालिक के सामने सर झुका रहना चाहिए और दूर रहना, छूना मत। चल बाहर, तेरे से काम है। चलना। जल्दी आ, चल चल। ये जो लाइन दिख रही है ना, वहां पे आके खड़ा हो जा। आज ये ग्रहण है ने, तो 21 गरीबों को हम लोग दान करते हैं। 20 भूखे नंगे तो मिल गए, एक नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ जो तू आ गया। चल लाइन में खड़ा रहे, आजा। हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी गरीब भूखा नंगा वापस नहीं गया। तूने तो सुना ही होगा, दे दान दे छोटे ग्रहण। इससे हमें पुण्य मिलता है। ले, ये तेरे लिए। भगवान भला करे आपका, ईश्वर करे आप ऐसे ही पुण्य करते रहें। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। वो मैं आपको और संतू को पटफेरी के लिए लेने आया था। हमारे यहाँ बिरादरी में रस्म है कि शादी के बाद बेटी और दामाद को घर पे खाने पे बुलाते हैं। मालिक, क्या आप हमारे घर खाना खाने आएंगे?
खाना तो हम देते हैं गरीबों को दान में, और तुम मालिक को ही खाने पे बुला रहा है? इतनी हिम्मत आ गई? તારી औकात શું છે? खोपड़ी में गोबर भर्यो छे? इतनी भी अकल नहीं? ग्रहण के दिन घर से बाहर कोई नहीं निकलता, और हमारी घर की बहुएं उपवास रखती है पूरा दिन। खाना तो बहुत दूर की बात है, तेरे घर पे भी कोई नहीं आएगा। હવે निकल। रुकिए माधव काका। आप चाहे तो अपनी दोहित्री को पग फेरे के लिए ले जा सकते हैं। नाना जी, आपने वो कपड़े और खाना क्यों लिया? बेटा, अगर वो स्वीकार नहीं करता तो उनका पुण्य कम हो जाता और अपमान बढ़ जाता। अब तुम उस घर की बहू हो, जितना पुण्य उनके खाते में जाएगा उसका फल तुम्हें भी तो मिलेगा। ग्रहण चाहे चंद्र पर हो चाहे भाग्य पर, उसे छुड़वाना पड़ता है। उन्होंने दान देकर के छुड़वा लिया और मैंने दान लेकर। समझ रही है ना बेटा? महिला रोक जरा। क्या हो नाना जी, हम यहाँ कुएं के पास क्यों रुके? वो बेटा, खुड़ियार माँ से कुछ मांगना है। आपने क्या मांगा खोडियार माँ से? मैंने मांगा है कि हे खोडियार माँ, मेरी आयु रेखा थोड़ी और लंबी कर दे, ताकि मैं अपनी संतु की खुशी इन आंखों से देख सकूं। हम गरीब लोग तो दुख के साथ ही पैदा होते हैं, भले ही दुख मिले, लेकिन हे माँ, मेरी संतु को उसे सहने की शक्ति अवश्य देना। नाना जी, मुझे भी एक सिक्का दीजिए।
तूने क्या मांगा बेटा? मैंने खोडियार माँ से ये मांगा कि आपकी हर इच्छा पूरी कर दे और आपके लिए सुख ही मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में अब और दुख सहन करने की शक्ति नहीं रही। जरा कम खाना, समझे? हाँ, काफी रहते। आप क्यों तकलीफ उठा रही है बा? मैं परोसूं भाई को। नहीं बेटा, तू बैठो, मैं परोसती हूँ। ले बेटा। बस बस। एक बात मेरी समझ में नहीं आई नानका, तूने संतू को उसके घर जाने क्यों दिया? हमारे घर की ये परंपरा है कि ग्रहण के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इस घर की परंपरा है कि ग्रहण के समय इस घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाता, लेकिन जो इस घर का ही नहीं वो बाहर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बैसो ने बैसो। हाँ, आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। हाँ बेटा। अरे सुभद्रा की थाली तो खाली रह गई, लगता है बाप परोसना भूल गई। क्यों करो छोटी बहन? सुभद्रा ग्रहण के दिन उपवास रखती थी ना, ग्रहण खुलने के बाद भी कभी नहीं खाती थी। भूली गया तुम्हें? भूलना ही था। इन सब सोने के थालियों के बीच पीतल की थाली जो आ गई। बेना, क्या कर रही हो? साथियों, आज बनेवीलाल और संतू पहली बार घर पर आ रहे हैं ना, तो उनकी पूजा के लिए। और ये इतने सारे दिए क्यों जलाए हुए हैं? आज दिवाली थोड़ी है। देख, मालिक ने हमारी संतू से शादी की तो संतू की किस्मत चमक गई, इसलिए मैंने ये सारे दिए जलाए हैं। संतू, बनेवीलाल कहाँ है? पहला जमવાનું તો પીરસ, પછી બતાવીશ। जी नाना जी। हाल संतू। बेना, मालिक क्यों नहीं आए? उनको बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। तू अब क्या करे? हम इतने महंगे वाले चावल लाए थे और राजू भाई के यहाँ से ये थालियां भी। चिंता न थी, संतू के आने की खुशी में બધા એક સાથે જમશું। कितने मीठे हैं ये चावल। बेना, तुम्हारे सासरे में तो रोज ये महंगे मीठे वाले चावल मिलते होंगे ना? बेना, बताओ ना, वहाँ सब कैसा है? सब कैसे हैं? घर बड़ा है? बहू मोटू छे, बड़े बड़े कमरे हैं। और तुम्हारा कमरा? मेरा कमरा
मेरा कमरा बहुत बड़ा है, अलग है, बहुत ऊपर है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती है, बहुत बड़ा है, दीवारों पर गुलाबी रंग लगाए हुए हैं और पलंग तो इतना बड़ा है कि हम चारों आराम से सो सकते हैं। और गद्दा तो इतना नरम है जैसे हमारी मावड़े की गले की चमड़ी। और बाकी लोगों का कमरा? गांडी छे, एक दिवस में बद्दू पूछ ले छे। मुझे बहुत भूख लगी है, बाकी बातें कल कर लेते। खेमी बहना, मुझे और चावल दो ना। मैं तारुलता माहिया वंशी, याद रखना हमेशा की बड़ी बहन है। कारीगर हमारे दरवाजे से आज तक कोई 21 गरीबों को हम लोग दान कर भूखे नंगे तो मिल गए, तूने एक नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ तू आ गया। चल लाइन में खड़ा रहे। अरे ग्रहण के दिन घर से बाहर कोई नहीं निकलता और हमारी घर की बहुएं उपवास रखती है पूरा दिन। मावड़ी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां मेरे सासरे में उपवास रखा जाता है ग्रहण के दिन, और मैंने यहाँ एक निवाला खाना खा लिया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। बेटी ने खाना खा लिया और बहू का फर्ज भूल गई। नाना जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई उनके बूढ़े शरीर पर। शायद वो ये सब मुझे सिखाना भूल गए। अगर आज मेरी माँ होती तो। किसने कहा तेरी माँ नहीं है संतू? मैं हूं ना। माँ को ये अच्छी परख होती है कि उसकी बेटी की बात कितनी सच्ची है। अब माँ अपनी बेटी से ये कह रही है कि मूंगे के सवालों के झूठे और मीठे जवाब तो मैंने सुन लिए। अब सच नीम जैसा कड़वा है या कंसार जितना मीठा।